folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम should modal auxiliary verb की exercises करेंगे. Example देखें. This tax should be abolished. इस कर को हटाया मतलब समाप्त किया जाना चाहिए. You should have told me so before. तुम्हें मुझे ऐसा पहले कहना चाहिए था मतलब तुमने नहीं कहा. अपोजिट रिजल्ट का बोध हो रहा है. यू शुड अवॉइड मेंशनिंग हिज डिवोर्स. तुम्हें उसके तलाक के बारे में कहने से बचना चाहिए. इस तरह वी शुड हैव टर्न लेफ्ट 5 किलोमीटर्स बैक. हमें 5 किलोमीटर बाईं तरफ पीछे मुड़ना चाहिए था मतलब हम गलत दिशा में आ गए. इस तरह द लेटर शुड अराइव एनी डे नाउ. खत अब किसी भी दिन पहुंच जाना चाहिए. इस तरह से द टीचर शुड बी एड्रेस्ड एज सर. शिक्षक को सर कह करके संबोधित किया जाना चाहिए. एग्जाम्पल आपके सामने है. आगे देखिएगा. ऑन नो अकाउंट शुड द हाउस बी लेफ्ट अनलॉक्ड. किसी भी हालत में घर को बिना ताला लगाए नहीं छोड़ना चाहिए. यू शुड ट्राई एंड बी मोर असर्टिव. तुम्हें कोशिश करना चाहिए और ज्यादा सकारात्मक होना चाहिए. गेस्ट शुड चेक आउट देयर रूम्स बाय नून. मेहमानों को दोपहर तक अपने कमरे को खाली कर देना चाहिए. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ फॉर टेलिंग सच लाइज. ऐसा झूठ बोलने के लिए तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए. अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू लेंड पॉल एनी मनी. किसी भी परिस्थिति में तुम्हें पॉल को कोई रकम उधार नहीं देनी चाहिए मतलब उसकी रिपुटेशन ऐसी कि उसको उधार दोगे तो पैसे डूबेंगे. आगे एग्जांपल देखें. पेरेंट्स शुड कंट्रोल व्हाट देयर किड्स वॉच ऑन टेलीविजन. माँ बाप को नियंत्रित करना चाहिए कि बच्चे टेलीविजन में क्या देखते हैं या क्या देखें क्या ना देखें. वाई शुड आई अपोलोजाइज. इसका मतलब मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए. इसका मतलब मैं माफी क्यों मांगू. शुड आई कॉल हिम एंड अपोलोजाइज. क्या मुझे उसे फोन करके माफी मांगना चाहिए. शुड द लॉ अलाउ मर्सी किलिंग. मतलब क्या कानून को दया मृत्यु की इजाजत देनी चाहिए. नेक्स्ट. वाई शुड आई वॉन्ट टू मेक यू फील बैड. मैं क्यों चाहूंगा कि तुम्हें बुरा महसूस हो. आगे लास्ट वन. शुड. यहां पर शुड का अर्थ होता है इफ. हाँ ऐसे कंस्ट्रक्शंस आते हैं कई बार ऐसा लगता है कि यार शैल का पास शुड गागेगी है. शुड का अर्थ चाहिए के अर्थ पर भी निकलता है या शुड का अर्थ इफ भी निकलता है. इसलिए थोड़ा सा इसका इंग्लिश को समझ के यूज करना है. शुड एनीवन कॉल प्लीज टेल देम आई एम बिजी. शुड का मतलब क्या हुआ इफ. अगर किसी का फोन आए कृपया उन्हें कहना कि मैं व्यस्त हूं. तो ये कुछ एक एग्जांपल हुए आपके शुड के यूजेस में. एक्सरसाइजेज आपने देखा. ये एक्सरसाइजेज आपको इसी बुक से अवेल कराई गई हैं. आप वीडियोस देखते रहिए और इस बुक की ज़रूरत आपको पड़ेगी. वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि ख़ास करके इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी. डिस्कोर्स मार्कर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वो आपको इसमें मिलेगा. डिस्कोर्स मार्कर के थ्रू ऑल द वैराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड. वो आपको पेज नंबर 212 से 220 तक डिस्कोर्स मार्कर, 221 से लेकर 415 तक ऑल द वैराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर. बुक शॉप में अवेलेबल है. 10 से 15% डिस्काउंट देगा बुक शॉप वाला, उससे ऊपर तो देगा नहीं. लेकिन अगर आप मुझसे लेते हैं तो जिस रेट पर मैं बुक शॉप वाले को देता हूँ 34% डिस्काउंट पर, 180 रुपये की हुपिंग डिस्काउंट पर, वो डिस्काउंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. उस डिस्काउंट पर ये बुक आपको अवेल कराई जाएगी. ये बुक सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए ज़रूरी है. उनके लिए भी जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं और उनके लिए भी जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हैं. इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.